शुरू करते हैं आज की कहानी तीन अंधे। एक बार की बात है, एक गरीब ब्राह्मण बाजार से होकर जा रहा था कि वह बोला, हे नारायण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे 100 रुपये दे दें, तो उसमें से 10 रुपये तेरे नाम के गरीब को दे दूंगा। नारायण को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण को तुरंत ही पैसे मिल गए, जिसमें से 10 रुपये उसने अपने दूसरे हाथ के रुमाल में बांधकर निकाल कर रख लिए, ताकि जैसे ही कोई गरीब आदमी मिले तो वह उसको दे दे। तभी उसके सामने एक अंधा आदमी भीख मांगता हुआ आया, तो जैसे कि उसने अपनी प्रार्थना में कहा था, उसने उसको 10 रुपये दान में दे दिए। उस अंधे को विश्वास नहीं हुआ, सो उसने पूछा, आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए? ब्राह्मण बोला, नारायण ने मुझे अभी अभी 100 रुपये इस शर्त पर भेजे हैं कि मैं उसमें से 10 रुपये आपके नाम पर किसी गरीब आदमी को दे दूं। अंधा बोला, भगवान आपको सुखी रखे, मेहरबानी कर कर मुझे सारा पैसा दिखाइए। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में 100 रुपये कभी एक साथ नहीं देखे, मुझे उन्हें कम से कम महसूस तो करने दीजिए। ब्राह्मण को उसमें उसकी कोई चालाकी नहीं लगी, सो उसने अपना रुमाल उस भिखारी के हाथ में रख दिया। बेवकूफ़ आदमी, वह जरा सा भी ज़्यादा ही सीधा होगा। पैसों का रुमाल लेते ही भिखारी ने दिखाया कि वह उसी का पैसा है, सो ब्राह्मण उसके ऊपर चिल्लाया और उससे अपना रुमाल छीन लिया। तो भिखारी ने ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ, यह आदमी चोर है, यह मेरा सब पैसा कुछ छीनना चाहता है। ऐ लोगों, इसको पकड़ लो, अब इससे और लड़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। आसपास चलते लोग चिल्लाए, क्या बात है, क्या किया है इसने? भिखारी बोला, यह मेरे पैसे छीनना चाहता है। देखो, इसके हाथ में सारे पैसे हैं, 90 रुपये, चाहे तो गिन लो, मैं सच बोल रहा हूँ। लोगों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया और उसके रुमाल के पैसे गिने तो वह वाकई 90 रुपये थे। उन्होंने भिखारी का विश्वास कर लिया और उसका पैसा उसको वापस कर दिया। ब्राह्मण ने इसका बहुत विरोध किया, पर सब बेकार, लोग उसका विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उसको उनको अपनी कहानी भी सुनाई, पर वह भी उसकी समझ में नहीं आई कि ऐसा कैसे हो सकता है। सो वह अपने घर की ओर जितनी जल्दी हो सकता था चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने यह किस्सा अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम भी कितने बेवकूफ़ थे कि तुमने उस भिखारी को अपने सारे पैसे दिखा दिए। तुमको अभी भी इस अंधे भिखारी की चाल समझ में नहीं आई और तुम यहाँ लौटकर चले आए। जाओ, जाकर उसका पीछा करो और देखो कि वह यह पैसे कहाँ रखता है। ब्राह्मण तुरंत ही बाजार वापस गया। वहाँ उसको वह अंधा भिखारी मिल गया। वह धीरे धीरे एक मस्जिद की तरफ जा रहा था। मस्जिद के अंदर पहुंचकर वह वहाँ एक जगह पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने चारों तरफ देखकर कहा, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर भी यह यकीन करने के लिए कि यहाँ कोई नहीं है, उसने अपनी डंडी को अपने चारों तरफ मारा और फिर बोला, हाँ, यहाँ कोई नहीं है, यह जगह सुरक्षित है। फिर वह मस्जिद के एक कोने में गया। वहाँ पहुंचकर उसने फर्श से थोड़ी सी मिट्टी हटाई और ब्राह्मण से लिए हुए 100 रुपये नीचे रखे और एक मिट्टी के बर्तन में रख दिए जो उसने वहाँ छिपा रखा था। फिर वह बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुबह मेरे पास केवल 1000 रुपये ही थे, पर अब मेरे पास 1100 रुपये हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है। जब ब्राह्मण ने भिखारी के ये शब्द सुने तो वह बहुत खुश हुआ। जब यह भिखारी मस्जिद के बाहर निकल आया, जैसे ही वह मस्जिद के बाहर निकला तो ब्राह्मण मस्जिद के अंदर गया। वहाँ से वह मिट्टी का बर्तन निकाला और उसने अपने घर ले गया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी बहुत तारीफ की और उसको फिर से उस अंधे भिखारी के पीछे पीछे जाने के लिए कहा कि जाओ, देख कर आओ कि वह अब आगे क्या करता है। ब्राह्मण फिर चला गया। अगले दिन सारा दिन वह भिखारी के पीछे पीछे घूमता रहा। उस दिन भी शाम को उसने अपने आप को एक मस्जिद में पाया। वह भिखारी उस दिन की तरह से आज भी कुछ पैसे जो उसने उस दिन कमाए थे वहाँ जमा करने गया था।
जब उस अंधे आदमी को उसके पैसे वाला मिट्टी का बर्तन धरती में गड़ा नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुआ। वह बेचारा अपना चेहरा और छाती पीट पीट कर रोने लगा। इस सब से इतना शोर मच गया कि उस मस्जिद का मुल्ला उसको देखने वहां पहुंचा कि वह कौन रो रहा है। इत्तेफाक से यह मुल्ला भी अंधा था और वह चालाक था। मुल्ला ने भिखारी से पूछा, यहाँ तुम क्या कर रहे हो? सबको परेशान कर रहे हो और मस्जिद की ज़मीन को भी खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से। तुम हमारे और हमारी मस्जिद के ऊपर पाप चढ़ाने वाले हो। यहाँ से तुम तुरंत चले जाओ, वरना मैं अभी लोगों को बुला लूँगा और तुमको अपने इस व्यवहार पर पछताना पड़ेगा। भिखारी बोला, जनाब, मेरे पास जो कुछ भी था मेरा वह सब डाकू लूट कर ले गए। यहाँ कोई चोर आया और वह मेरा सारा पैसा निकाल कर ले गया। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मुल्ला बोला, तुम तो बहुत ही बड़े बेवकूफ़ हो। ये रोना धोना बंद करो और इस घटना से अपने अच्छे भविष्य के बारे में सीखो। किसी ने कभी क्या यह भी सुना है कि कोई अपने 1100 रुपये एक मिट्टी के बर्तन में रखकर इस मस्जिद जैसी आम जगह पर रख दे जहाँ सारा दिन लोग आते जाते रहते हों? अगर तुमने ऐसा ही किया होता जैसा कि मैंने किया था, तुम्हारे साथ यह ना हुआ होता। गरीब भिखारी ने पूछा, तुम कैसे करते हो? मुल्ला बोला, मेरे पास एक बहुत बड़ी खोखली डंडी है। मैं अपना सारा पैसा उस डंडी में रखता हूँ और वह डंडी मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। देखो, ये यहाँ है। कहकर उसने अपनी डंडी उसके पैर पर मारी। फिर बोला, जाओ तुम भी एक और ऐसी डंडी ले लो और फिर अपने पैसे के बारे में निश्चित हो जाओ। यह सुनकर ब्राह्मण ने अंधे मुल्ला की तरफ इस तरह से ध्यान से देखा जैसे वह उसका पैसा भी ले लेगा। सो उसने एक बड़ी डंडी ली, उसको खोखला किया और उसको मुल्ला की डंडी जैसा बना दिया। जैसे ही उसने यह कर लिया और वह फिर जैसे ही उसको मौका मिला उसने मुल्ला की डंडी से अपनी डंडी बदल ली। मुल्ला जब भी प्रार्थना करता तो अपनी डंडी जमीन पर रख देता था और क्योंकि वह अपनी प्रार्थना दिन में कई बार करता था, इसलिए ब्राह्मण को यह मौका ढूंढने में बहुत देर इंतजार नहीं करना पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी ने जब यह सुना और बहुत सारे पैसे देखे तो वह तो बहुत खुश हुई। उसने अपने पति से कहा, अब तुम फिर जाओ और देखो कि यह मुल्ला अब क्या करता है। हो सकता है तुम्हें उसका कुछ और खजाना हाथ लग जाए। ब्राह्मण ने उसका कहना माना और वह फिर से उसी मुल्ला की तरफ चल दिया। वहां जाकर वह क्या देखता है कि उसके पास एक और मुल्ला बैठा हुआ है। इत्तेफाक से यह दूसरा मुल्ला भी अंधा था। पहले वाला मुल्ला अपने पैसे खो जाने पर दूसरा मुल्ला के सामने रो रहा था। तो दूसरे अंधे मुल्ले ने उससे कहा, तुम्हारी बेवकूफ़ी के लिए अल्लाह का तुम पर कुफ्र पड़े। अब तुम मेरी बात सुनो कि मैं अपना सारे पैसे का क्या करता हूँ। मैं अपना सारा पैसा अपने कपड़ों में सिल कर रखता हूँ। वहाँ से मेरा पैसा कौन ले सकता है? मेरी सलाह मानो तो तुम भी ऐसा ही कर लो। जब ब्राह्मण ने दूसरा मुल्ला के यह शब्द सुने तो वह तुरंत ही वहाँ से भाग गया और मधुमक्खियों से भरा एक छत्ता खरीद लाया और उसको उसने एक मिट्टी के बर्तन की तली में लगा दिया। छत्ते के ऊपर उसने काफ़ी सारा शहद रख दिया। इतना कर कर वह हंसा और बोला, हा हा, उसको डराने के लिए इतना काफ़ी है। फिर उसने एक मुसलमान का वेश बनाया और दूसरे मुल्ला को वह मिट्टी से भरा शहद का बर्तन देने के लिए उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर जाकर उसने उसको वह बर्तन भेंट में दे दिया। मुल्ला शहद से भरा बर्तन पाकर बहुत खुश हुआ। उसने उसको आशीर्वाद दिया। बर्तन देकर ब्राह्मण चला आया, पर वह अपने घर नहीं गया। वह उसके घर से थोड़ी दूर जाकर इंतजार करने लगा कि कब वह अपना शहद समाप्त करता है। जैसे ही ब्राह्मण उसके घर से गया, मुल्ला ने शहद निकालने के लिए बर्तन में हाथ डाला कि वह उसको बड़े बर्तन में से निकालकर छोटे बर्तनों में रख दे।
क्योंकि वह यह नहीं चाहता था कि कोई दूसरा उसकी इतनी सारी चीज़ों को उसके पास एक ही बारे में देख ले। उसने शहद से एक दो छोटे बर्तन भर दिए थे कि अब उसका हाथ शहद की बजाय मधुमक्खियों के छत्ते में जा लगा। मधुमक्खियों को उसका यह बुरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह बर्तन में से बाहर उड़ी और उसको चारों तरफ से काटने लगी। वह अपना शरीर पीटता पीटता घर के बाहर की तरफ भागा, पर मधुमक्खियां भी अपने इरादे की पक्की थी। वह भी उसको छोड़ नहीं रही थी। ऐसे समय में कोई उसकी सहायता भी नहीं कर पा रहा था। सो उस अंधे मुल्ला को अपने कपड़े उतारकर एक तरफ को फेंकने ही पड़े और घर के अंदर जाना पड़ा। मधुमक्खियां भी उसके पीछे पीछे भागी। वह बेचारा तो उनके काटने से मर ही जाता अगर उसकी पत्नी एक शहतूत की मोटी सी शाखा लिए वहां नहीं आई होती और उसने उससे उनको नहीं मार भगाया होता। इसी बीच ब्राह्मण ने मुल्ला के कपड़े उठाए और अपने घर भाग गया। उसकी पत्नी उसको देखकर बहुत खुश हुई। वह बोला, हम लोग तो अब बहुत अमीर हो गए, अब हमें अपनी बाकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुल्ला को मधुमक्खियों के काटने से थोड़ा सा होश आया तो उसने देखा कि उसके कपड़े ही गायब हैं। यह देखकर उसको बहुत परेशानी हुई। वह तुरंत ही पहले वाले अंधे मुल्ला के पास गया और उससे अपना सारा हाल कहा। दोनों आपस में मिलकर कुछ सलाह की। सो वह दोनों मिलकर अंधे भिखारी के पास गए और उसे जाकर अपनी अपनी कहानी बताई। तीनों ने मिलकर प्लान बनाया कि राजा के पास जाएंगे और उनसे प्रार्थना की जाए कि वह इस चोर की ठीक से खोज करे। ऐसा ही किया गया। राजा ने उन तीनों की बात ठीक से सुनी और उन तीनों की कहानी में रुचि लेने लगा। वह खुद भी यह जानने की कोशिश में लग गया कि ऐसा कौन सा आदमी था जिसने इन तीन होशियार और चतुर लोगों को धोखा दिया। उसने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसने भी यह सब किया है आकर स्वीकार करे तो राजा उसको माफ कर देगा और साथ में उसको अच्छा इनाम भी देगा। यह सुनकर ब्राह्मण राजा के पास गया और उसको सारी कहानी सुनाई। राजा बोला, शाबाश, पर यह तो बताओ कि यह सब तुमने अकेले ने किया या फिर किसी और ने भी तुमको इस बारे में सलाह दी? ब्राह्मण बोला, मेरी पत्नी ने मुझे यह सब करने के लिए मुझे उकसाया हुजूर, और मैंने यह सब किया। राजा बोला, बहुत अच्छे। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और फिर उसको वहाँ से भेज दिया। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।